नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। बता दें कि दीपावली के पावन देशवासियों को दर्शकों को जीजीएस न्यूज़ 24 की तरफ से हार्दिक शुभ जाति के हों जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं वो पूजा स्थान के संस्थापक से या इनके सदस्यों से मिलें और मिल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। मनचाहा रिश्ता करें, ना अपने आप ना स्वयं किसी और को जलाएं, अपना घर सुरक्षित रखें समाज में और स्वयं क्योंकि आज के लोगों के पास इतना समय है ही नहीं। हाँ। और पहले के लोग थे, जाते थे, पूरा दिन दिन रहते थे और देखते थे, रिश्ता खोजते थे। जब से ये संस्था जो है लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। बता दें कि दीपावली के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को दर्शकों को जीजीएस न्यूज़ 24 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में बता दें कि पूजा वर वधू सेवा संस्थान लगातार कई वर्षों से समाज में सेवा दे रही है और पूजा वर वधू द्वारा कई जोड़ियों का शादी हुआ, तमाम सामाजिक कार्यों में लगातार जागरूकता अभियान चलाती चली आ रही है। आज हमारे साथ हैं रमेश चंद प्रजापति जी, जिसके पूजा वर वधू के संस्थापक हैं और इन्होंने जब इस उद्देश्य को लेकर शुरू किया, इनके अंदर क्या चल रहा था, कैसा था, क्या माहौल था, किस चीज़ को लेकर आपने ये संगठन चालू किया? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जीजीएस न्यूज़ के भाई चंद्रशेखर जी मौर्य जी। आज करीब 5 साल से 7 साल से मुलाकात आपसे हुई है कि जो आप निरंतर हमेशा न्यूज़ को आप अपने माध्यम से समाज को पहुंचाते रहते हैं, जागरूकता करते रहते हैं। यह समाज को देखते हुए पूजा वर वधू सेवा संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। इस समाज में महिलाओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, शादियां खोजने में समस्याएं हैं, तो यह संस्था समाज में शादियां भी करवाता है। प्लस लड़के लड़की किसी भी जाति के हों जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं वो पूजा वर वधू सेवा संस्थान के संस्थापक से या इनके सदस्यों से मिलें और मिल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। मनचाहा रिश्ता करें, ना अपने आप को जलाएं, ना स्वयं किसी और को जलाएं, अपना घर सुरक्षित रखें समाज में और स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरे को भी सुरक्षित रखें। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो बुराइयां फैल रही हैं उन्हें रोका जाएगा। यह पूजा वर वधू संस्थान का उद्देश्य है समाज को एक दिशा देने के लिए। और आप लोगों से सूचित किया जाता है कि जो भी व्यक्ति शादी प्रमाण पत्र मैरिट सर्टिफिकेट चाहिए वह पूजा वर वधू सेवा से संपर्क करके प्राप्त कर सकता है। ना जले और ना जलाएं, समाज में आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे को सुरक्षित रहने दें। धन्यवाद। तो जब आपने ये चालू किया था उस समय तो आपका उद्देश्य ये रहा कि महिलाओं को सुरक्षित करना है, क्योंकि महिला जैसे जिनकी शादियां हो जाती है उनके ऊपर अत्याचार तमाम होते हैं और उन अत्याचारों को रोकने के लिए पूजा वर वधू द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये बहुत काबिल तारीफ़ है। लेकिन अब तक कितनी जोड़ियों की शादी आपने करा दी है? यह संस्था 2014 से संचालित किया गया है, रजिस्ट्रेशन करा करके और शादियां करीब हज़ारों से ऊपर शादियां हो चुकी हैं। अब शादी सारे लोग अपने स्वेच्छा से करते हैं, घर पर करते हैं, तो यह संबंध बनाने का कार्य संस्था करती है। जैसे आपको लड़का चाहिए, किसी को लड़का चाहिए, ये निरंतर यहाँ से वहाँ मोबाइल के माध्यम से भेज करके उन्हें पसंद कराया जाता है और शादियाँ स्वेच्छा से करवाया जाता है। जो स्वेच्छा से अलग चलकर जैसे सरकारी शादियाँ करना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा सामूहिक विवाह कराया जाता है, उसमें उपलब्ध होकर के वो स्वयं करते हैं, वहाँ उनकी उसमें उन्हें लाभ लेना है। और बाकी संस्था द्वारा ये सामाजिक सेवा है, उन्हें जागरूकता फैलाया जाता है, जागरूक करके उन्हें शादी करवाई जाती है। लेकिन जिस तरह से जिसे बता दें कि एक लड़के को जब पसंद आती है तो उनकी शादी चाहे पुराने रीति रिवाज से हो, चाहे जिस तरह से हो, उसमें भी संस्था अपनी तरफ से दोनों के रिश्ते बनाने में भी सहयोग दे रही है। यही बात ना? पूर्ण रूप से सहयोग देती है। जब तक उनका रिश्ता तय नहीं हो जाता, एक लड़की छोड़ करके दूसरे लड़के, दूसरी लड़कियाँ छोड़ कर तीसरी लड़कियाँ, जहाँ पसंद हो मन चाहा शादी करें, ना जले ना जलाएं समाज में। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो दहेज जो है, दहेज लोभियों पर किस तरह से लगाम आप दे रहे हैं? दहेज लोभियों पे लगाम यह है कि जो स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं उन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, ना जले ना जलाएं। और जो दहेज लोभी हैं भाई वो मांग रहे हैं और आप सक्षम हैं तो दीजिए, नहीं सक्षम है तो आप स्वयं दूसरा रास्ता चुन लीजिए। क्या ज़रूरी है उन्हीं के यहाँ जाएँ? अब आज के समाज में एक ट्रेंड चल रहा है कि हम ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। ये तो आपकी बात सत्य है, चल रहा है ट्रेंड, लेकिन अब सामाजिक कुछ रीति रिवाज है उसको लेकर के चलना पड़ेगा। अब जैसे माता पिता
उन्होंने तैयार आपको किया है, जैसे आप फसल तैयार किए हैं तो अच्छा हो जाएगा तभी हम काटेंगे, पक जाएगा तभी काटेंगे। अब कुछ लड़के कुछ लड़कियां उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए समाज में गंदगी फैला रहे हैं। अभिभावक कभी नहीं गंदगी फैलाता, हमेशा वो अपने बच्चों के हित के बारे में ही इस सोचता बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो दहेज मुक्त शादियां हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। है। समाज के लिए बहुत अच्छी है। जी। अब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में सभी लोग दहेज मुक्त शादियाँ करेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। आने वाले समय में सभी लोग परेशान हैं। आप किताब खोल करके देख लीजिए, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, लुधियाना पढ़ रहे हैं, तो पैसों की आवश्यकता ज़्यादा है, तो बेचारे दहेज कहाँ से देंगे, कहाँ से लेंगे। जी जी। बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, यही क्या कम है। महंगाई इतनी चल रही है कि आज सारे लोगों की कमर टूट रही है, सारे लोग परेशान हैं। 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, तो बताइए दहेज कहाँ से दे सकते हैं। ये जागरूकता आ जाए समाज में, दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है और सभी लोग जानते हैं अपराध है, लेकिन गलती कर बैठते हैं। गलती कर बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब बेटी पैदा होती है तो सर पे गार्जियन को कहीं ना कहीं बोझ भी लगने लगता है। जी हाँ। और यदि ये दहेज जब हट जाता है तो ये ना लड़की बोझ बनेगी ना लड़का बोझ बनेगा। जी हाँ, जब दहेज हम ही और आप बढ़ाए हुए हैं, आवश्यकता से फाजिल लोग बढ़ा दिए हैं। जैसे 10 रुपये का चीज़ है जी, जी। तो 1000 रुपये में मिल रहा है, 1000 की आपकी क्षमता नहीं है, पहले नॉर्मल था, अब उसी को बढ़ा दिए हैं। जहाँ 10,000 में शादियाँ हो जा रही हैं, इस समय 10 लाख रुपये की पड़ रही हैं, तो सारे लोग इससे परेशान हैं। और कुछ लालची ऐसे हैं जी। कि उनसे केवल धन से मतलब है, परिवार से मतलब नहीं है। बेटियां वहीं जल रही हैं, लड़के वहीं आत्महत्या कर रहे हैं। जहां आवश्यकता से फाजिल धन का प्रयोग किया गया है, बल का प्रयोग किया गया है, शिक्षा का प्रयोग नहीं किया गया है, वहीं अशिक्षित बन करके कुछ लोग शादियां ज़बरदस्ती करवा देते हैं। समाज में वही बेटियां जल रही हैं, वही बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब शिक्षा की चोला पहनकर अशिक्षा को रख कर दहेज की लालच में रख कर लोग अपराध कर जाते हैं। संस्था का यही उद्देश्य है कि सजग रहें, सचेत रहें, संस्था से सहयोग लें और रिश्ते को सही रूप से सही दिशा दें। कड़ी में हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? पन्नालाल प्रजापति, कहाँ मकान पड़ेगा? ग्राम भरमा। 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 अच्छा। तो जिस तरह से दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है और इससे पहले की जो शादियाँ थी और अभी कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं जो विवाद का कारण बनती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी, इसको मत बोलिएगा, पकड़िएगा मत। हाँ ठीक है। हाँ। मैं वर वधू सेवा संस्थान अंबारी आजमगढ़, जिसके संचालक रमेश चंद्र प्रजापति हैं, इनको बार बार नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जो समाज सुधारने में इन्होंने कार्य किया है उससे हम बहुत सराहनीय हैं। आज दहेज प्रथा इतनी बढ़ती जा रही है कि जगह जगह महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें त्रस्त होकर कितनी महिलाएं आत्महत्या कर ले रही हैं, कितनी जलाई जा रही हैं, लेकिन इन्होंने जो कदम उठाया है वह बड़ा सराहनीय है और दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं। समाज की जो सेवा कर रहे हैं उससे हम और हमारा समाज बड़ा खुश है। जिनके बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, जिनके बच्चों की गरीबतावश शादी नहीं हो पा रही है, उसमें इनका बड़ा योगदान है और इनसे हमारा समाज बहुत खुश है। भगवान करें कि इनका वर वधू सेवा संस्थान इसी तरह समाज की सेवा करता रहे। धन्यवाद। तो जैसे जो शादियों में अंतर हो रहा है, आज आपके जो पहले की शादियाँ थी, जब आपकी शादियाँ हुई होंगी, उस समय की शादियों में और आज जो आधुनिक शादियाँ हो रही हैं, इसमें क्या अंतर दिखता है? बहुत अंतर दिखता है। हाँ, बहुत अंतर दिखता है। सबसे बड़ी अंतर सबसे बड़ा अंतर है कि आज वर वधू की योग्यता में बहुत बदलाव आ गया है। जी। पहले माता पिता के मान सम्मान बस जैसी भी शादियां हो जाती तो लोग उसे स्वीकार कर लेते थे। महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हाँ। जिससे लोग त्रस्त होकर जल्दी शादी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। कितनी लड़कियां आत्महत्या कर ले रही हैं, कितने भाग जा रही हैं। तो इससे बेहतर है कि अपने मान सम्मान से वर वधू सेवा संस्थान से जुड़ें और अपना मान सम्मान से रिश्ता तय करें, शादी करके अपना वैवाहिक जीवन सफल बनावें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना प्रजापति। अच्छा, तो ये जो संस्था चल रही है पूजा वर वधू सेवा संस्थान, आपके पिताजी चला रहे हैं? जी, हमारे पिताजी चला रहे हैं। तो ये सेवा संस्थान से क्या लग रहा है आपको? समाज में बदलाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जी, हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, बहुत बदलाव दिखे हैं। 2014 से ये संस्था चल रही है। हाँ। और ये संस्था से हमें ये समझ में आता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा ये कर रहा है, क्योंकि आज के लोगों के पास इतना समय है ही नहीं। हाँ।
और पहले के लोग थे तो मतलब लोग जाते थे, पूरा दिन दिन रहते थे और देखते थे, रिश्ता खोजते थे। और हम देख रहे हैं जब से ये संस्था जो है, लोगों का समय बहुत ज़्यादा बचा रहा है। अच्छा। एक दिन में आ रहे हैं संस्था में तो कई लोगों को देख रहे हैं, जैसा जिसका वर्क है उस हिसाब से लड़के और लड़कियों को पसंद कर रहे हैं और अपने परिवार के हिसाब से शादी कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगी समाज से कि और लोग जुड़े हैं? जी, हम कह रहे हैं कि ये संस्था ठीक संस्था है, अपने हिसाब से जुड़िए और वर्क करिए, मिल के काम करिए इस संस्था से। देखिए, संस्था किसी की मेहनत से चलती है। यदि लंका तक जाने के लिए हनुमान जी की छलांग जरूरी थी, तो किसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसकी हर एक सदस्य की अहम भूमिका होती है। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ निछावर करके संस्था के लिए करो या मरो की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही पूजा वर वधू सेवा संस्थान के लिए एक शख्स हैं, उनका नाम जानेंगे, परिचय जानेंगे। क्या नाम है आपका? अतवारू जी, तो इसको बंद कर दीजिएगा। और इन्होंने संस्था के लिए क्या कुछ किया, कैसे किया, इस चीज़ को भी हम बताते हैं। कब से आप काम कर रहे हैं? अब याद तो नहीं है, लेकिन कम से कब से आप काम कर रहे हैं? कम 15 साल। 15 सालों से। तो इस समय पूजा वर वधू सेवा संस्थान के लिए कैसा काम कर रहे हैं? कब निकलते हैं? पूरा दिनचर्या बताइएगा। भाई जैसा हमें जहाँ जाना होता है, जैसा समय होता है उसी हिसाब से अपना जाते हैं। हाँ। जो लोग बुलाते हैं भैया हमारे घर बेटी बेटा शादी लगाना है, उसी हिसाब से अपना समय निकाल करके जाते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। इन्होंने जैसे बात ये होती है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग मीडिया के सामने पूरा खुल के नहीं बात कर सकते, लेकिन हम बता दें कि जिस तरह से लंका तक जाने वाली बात हमने कही कि लंका तक हनुमान जी ने छलांग लगाकर पता लगाया माता सीता का, उसी तरह ही हर एक संस्था के लिए कोई ना कोई हनुमान जी होता है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत गोरिन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता रति पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी पार्वती।